हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक, पक्का अच्छे ही होंगे। अब चलते हैं अपन लोग वीडियो नंबर 6 पर। ठीक, तो लास्ट क्लास में वीडियो नंबर 5 में अपन ने स्टार्ट किया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वहां पे आपने सुना था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, और वहीं पर हमने आपको नोट में ये पॉइंट समझाया था कि किसी भी आवेशित कण पर अगर आवेश होगा Q, किसी भी आवेशित कण पर आवेश होगा Q, और इस आवेशित कण को उठाकर अगर आप रखेंगे विद्युत क्षेत्र में, तब विद्युत क्षेत्र आवेशित कण पर बल लगाएगा, और इस बल का मान होगा F बराबर Q इंटू E, जहां F है आवेशित कण पर आवेश की मात्रा और E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर इस पर अपन ने सवाल चालू किए थे और 2 सवाल किए थे। अब आज सवाल नंबर 3। सवाल ऐसा है, 2 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली आवेशित बूंद पर आवेश 10⁴ कूलाम है। इस बूंद को वायु में निलंबित का मतलब होता है लटकाना, निलंबित का मतलब लटकाना, वायु में निलंबित करने हेतु आवश्यक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलिए इसको अपन लोग हल करते हैं। अच्छा, अब आपने 11th क्लास में सुना था कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हो m, तब इस वस्तु का भार यह होता है mg। ठीक, किसी वस्तु का द्रव्यमान हो m, तब इस वस्तु का भार होता है mg, और भार हमेशा कार्य करता है नीचे की ओर। तो भाई ये जो आपको बूंदी है, इस बूंद का भार mg कार्य करेगा नीचे की ओर, लेकिन इस बूंद पर आवेश है कितना? 10⁴ कूलाम, और इस बूंद को आप रख रहे हैं विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र इस आवेशित बूंद पर विद्युत बल लगाएगा। अब अगर विद्युत क्षेत्र इस बूंद पर जितना कि इसका भार है mg, इसके बराबर किंतु ऊपर की ओर विद्युत क्षेत्र लगा दे विद्युत बल, और विद्युत बल कितना होता है? Q इंटू E। तो अगर इस बूंद पर विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर लगा दे विद्युत बल जो कि इस बूंद के भार के बराबर हो, तब यह बूंद वायु में, हवा में लटक जाएगी, यानी कि संतुलित हो जाएगी। लटकने का मतलब होता है निलंबित होना। ठीक, इसका मतलब संतुलन की स्थिति में बूंद पर ऊपर की ओर आरोपित विद्युत बल बराबर बूंद का भार हमेशा कहां काम करता है? नीचे की ओर। ठीक है, अब आवेशित बूंद पर विद्युत क्षेत्र जो बल लगाएगा ऊपर की ओर, इस बल का मान देखा था लास्ट क्लास में, कितना होगा? Q इंटू E, और बूंद का भार ये हो गया mg, और अपने को इस बूंद को वायु में लटकाने के लिए आवश्यक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E का मान निकालना है। तो यहां से E का सूत्र क्या हो गया? E बराबर mg अपॉन Q। अब बढ़िया, यहां मान रख देते हैं, यहां स्थान नहीं है, यहां पर हल करते हैं भाई। E बराबर m, बूंद का द्रव्यमान कितना दिया है? 2 मिलीग्राम। तो सबसे पहले मिलीग्राम को बदलेंगे किलोग्राम में, इसके लिए गुणा होगा 10⁻6 से, बताया था आपको, इंटू G का मान 9.8, और इस सवाल में G का मान दिया है 10, G का मान 9.8, जो कि लगभग बराबर है 10 के। तो इस सवाल में G का मान है 10।
जी का यहां मान रख दिया 10 बटे क्यू, कहां पर आवेश कितना है 10 का ऋण 4। ठीक, अच्छा अब 10 का ऋण 6 और 10 ऋण 4 कटेगा, क्या बचेगा 10 की घात ऋण 2, 10 का ऋण 2 और 10 का ऋण 2 में से एक जीरो कटेगा तो बचेगा 10 का ऋण 1 और 10 का ऋण 1 का गुणा करेंगे 2 से तो आएगा 0.2। मात्रक तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम, ये आ गया आंसर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक, और व्यंजक ये आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये आएगा व्यंजक। ठीक है, हो जाइए तैयार। तो मान लीजिए बिंदु O पर ये रखा है बिंदु आवेश प्लस Q। बिंदु आवेश का मतलब जो कि एक कण में निहित हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि। तो माना अपन ने बिंदु O पर है बिंदु आवेश प्लस Q, और इस बिंदु आवेश प्लस Q से मान लीजिए R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लास्ट क्लास में आपसे कहा था 5 बार कि जिंदगी में किसी बिंदु पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो आप क्या करेंगे, उस बिंदु पर रखेंगे धनात्मक परीक्षणावेश Q नॉट को। ठीक, और इस रखे गए परीक्षणावेश पर अभीष्ट आवेश जो बल लगाएगा उस बल का मान निकालेंगे कूलम के नियम से। ठीक, तो चलते हैं भाई। तो कूलम के नियम से प्लस Q आवेश के द्वारा परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट पर आरोपित बल। ठीक है, तो ये प्लस Q आवेश इस परीक्षण आवेश Q नॉट पर जो बल लगाएगा, इस बल का मान निकालते हैं कूलम के नियम से। और कूलम का नियम क्या है कि दो आवेशों के मध्य वायुय निर्वात में कार्य करने वाला बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलिए, तो प्लस Q के द्वारा इस Q नॉट पर आरोपित बल कूलम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 हो गया Q और Q2 हो गया Q नॉट, Q इंटू Q नॉट बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग यानी कि R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद तीव्रता की परिभाषा से देखी थी लास्ट क्लास में तीव्रता की परिभाषा। तीव्रता की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q नॉट, और बढ़िया यहां पर F का मान रख दो। बढ़िया रख दो यहां पर F का मान। तो E बराबर F के स्थान पर समीकरण 1 से इसको रख दो। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर भागित क्या है Q नॉट। फिर ये वाला Q नॉट और ये वाला Q नॉट कैंसिल, और आपको मिल गया व्यंजक E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट कैंसिल, क्या बचेगा केवल Q अपॉन R स्क्वायर।
Q अपॉन आर स्क्वायर। और अब जिंदगी भर के लिए ना सही, एक साल के लिए तो याद कर लो कि किसी भी प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित, किसी भी प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। रट लो कि किसी भी आवेश Q से आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि विद्युत क्षेत्र की शक्ति, विद्युत क्षेत्र की स्ट्रेंथ E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, रट लो। और यह सूत्र लागू होगा जबकि इस आवेश के चारों ओर माध्यम हो वायु या निर्वात। ठीक, लेकिन अगर आवेश के चारों ओर का जो माध्यम है वो वायु या निर्वात ना होकर अगर कोई अन्य माध्यम होगा, आवेश के चारों ओर जल होगा या कांच होगा या अभ्रक होगा या कागज होगा, तब इस केस में ये जो समीकरण नंबर 2 है ये हो जाएगा ऐसा, E बराबर 1/4πε0 और साथ में यहां पर आएगा कैपिटल K, आगे Q अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर कैपिटल K नीतांक है, इसे कहते हैं उपस्थित माध्यम का परावैद्युतांक, जो कि अपन लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 कब यूज होगा? जबकि आवेश के चारों ओर माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात। समीकरण 3 कब यूज होगा? जबकि आवेश के चारों ओर वायु को छोड़कर अन्य माध्यम होगा। जहां के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। लेकिन जनरली एग्जाम में लगभग आगे जो सवाल वगैरह होंगे तो उसमें माध्यम वायु या निर्वात ही चलेगा। तो आप समीकरण 2 रट लीजिए। फिर से बोलते हैं कि किसी भी प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित बिंदु पर तीव्रता का सूत्र है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, रट लो इसको। अब करते हैं इस पर सवाल। ठीक, रट लो भाई, हट जाते हैं बाजू से। चलिए तो करते हैं अब सवाल। सवाल ऐसा है, +10 नैनो कूलम आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलिए भाई करते हैं हल। तो यहां पर आपको दिया है आवेश का मान (10 नैनो कूलम। सबसे पहले नैनो कूलम को बदलेंगे कूलम में, यानी कि एसआई प्रणाली में। 25 बार कह चुके हैं, सवाल हमेशा हल करेंगे एसआई प्रणाली में। तो नैनो कूलम को कूलम में बदलने के लिए गुणा करना पड़ेगा 10 के ऋण 9 से। अब इस 0 से एक ऋणात्मक घात कम हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 की घात ऋण 8 कूलम। फिर आर यानी कि उस बिंदु की दूरी जहां पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है, वो दी अपने को 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, यानी कि एसआई प्रणाली में, और सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए गुणा करेंगे 10 के ऋण 2 से। तो सेंटीमीटर बदल जाएगा मीटर में। ठीक है, बायोलॉजी वाले इसको ध्यान रखिएगा। सेंटीमीटर को बदलोगे मीटर में तो उसके लिए गुणा होगा 10 का ऋण 2 से। इस 0 से एक ऋणात्मक घात कम हो जाएगी, हो जाएगा 10 की घात ऋण 1 मीटर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है। और अपन ने सूत्र सिद्ध किया है वीडियो में कि किसी भी बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि इस सवाल में आवेश के चारों ओर माध्यम क्या है इसकी बात नहीं की गई है, इस सवाल में परावैद्युतांक K का मान नहीं दिया है, इसका तात्पर्य होगा माध्यम है वायु या निर्वात। आवेश के चारों ओर माध्यम है वायु या निर्वात। तो वायु या निर्वात की स्थिति में तीव्रता का सूत्र यह है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर वायु निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम होता तो सवाल में
परावर्तनांक के का मान दिया जाता, तब सूत्र में यहां पर क्या आता, के आता, और अपन जो मान दिया था के का उसको रख देते। लेकिन इस सवाल में माध्यम वायु या निर्वात। अब बढ़िया रखते हैं मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप याद करके बैठे हो, 9 गुणित 10 की घात 9, क्यू का मान 10 की घात ऋण 8, आर स्क्वायर, आर का मान 10 के ऋण 1, और क्या है इसका स्क्वायर। चलो हल करते हैं, 10 की घात धन 9 और 10 की घात ऋण 8, क्या बचेगा केवल 10, यह है धन 9 और यह है ऋण 8, घात क्या बचेगी केवल 1, यानी कि केवल 10। ये हो गया अपना 9 गुणित 10, बटे में क्या बचा 10 ऋण 1 का वर्ग, 10 ऋण 1 का करोगे वर्ग हो जाएगा 10 की घात ऋण 2, 10 ऋण 2 हर से जाएगा अंश में तो घात ही आएगी धन 2, ठीक है। 10 की घात धन 2 यानी कि 100, 100 गुणित 10 1000, 1000 गुणित 9 9000, 9000 न्यूटन प्रति कूलम। 9000 से अच्छा आंसर ये होगा 9 गुणित 10 की घात 3, ये ज्यादा अच्छा आंसर होगा। चलिए ये आ गया आंसर, ठीक है ओके। तो अगला क्वेश्चन ये है, एक्स अक्ष पर x बराबर 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, डैश 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 अनंत, अनंत प्रत्येक बिंदु पर +1 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है। x बराबर 0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए करते हैं इसको हल। तो ये बनाया हमने एक्स अक्ष, ये बनाया एक्स अक्ष, ये बिंदु हो गया मूल बिंदु, मूल बिंदु का मतलब x बराबर 0, ठीक। अब सवाल में कहा है, सवाल में कहा है कि x अक्ष पर x बराबर 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 8 मीटर, डैश 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 अनंत तक प्रत्येक बिंदु पर 1 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है। 1 माइक्रोकूलम का मतलब 10 के ऋण 6 कूलम। यहां पर भी आवेश कितना 1 माइक्रोकूलम यानी कि 10 के ऋण 6 कूलम। यहां भी आवेश कितना 10 के ऋण 6 कूलम, यहां भी कितना 10 के ऋण 6 कूलम, और ऐसे करते करते ये आवेश कहां तक रखे हैं अनंत तक। और आपको x बराबर 0 पर यानी कि मूल बिंदु पर यहां पर इन सारे आवेशों के द्वारा उत्पन्न, इन सारे आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, प्रथम आवेश के द्वारा इस बिंदु पर यानी कि मूल बिंदु पर यानी कि x बराबर 0 पर तीव्रता निकालेंगे, सूत्र अभी भी सिद्ध किया है। फिर द्वितीय आवेश के द्वारा मूल बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे, तृतीय आवेश के द्वारा मूल बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे, चौथे के द्वारा, पांचवें के द्वारा, सबके द्वारा, और सबको आपस में बढ़िया जोड़ देंगे। तो अपने को x बराबर 0 पर यानी कि मूल बिंदु पर ले देकर मिल जाएगी परिणामी तीव्रता। तो अब सूत्र ये था कि किसी भी q आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये सूत्र लगाकर प्रत्येक आवेश के द्वारा मूल बिंदु पर तीव्रता निकालते हैं। तो चलिए भाई, तो प्रथम आवेश के द्वारा मूल बिंदु पर तीव्रता इस सूत्र से लगाओ सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, q का मान 10 के ऋण 6
बटे आर स्क्वायर यानी कि दूरी का वर्ग। तो 10⁻⁶ आवेश से x बराबर 0 की दूरी कितनी, 1 मीटर, तो बटे 1 का वर्ग धन। अब द्वितीय आवेश के द्वारा मूल बिंदु पर तीव्रता, द्वितीय आवेश के द्वारा मूल बिंदु पर तीव्रता लगाते हैं सूत्र से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू का मान 10⁻⁶ बटे आर स्क्वायर दूरी का वर्ग। तो द्वितीय आवेश से इस बिंदु की यानी कि मूल बिंदु की दूरी कितनी, 2 मीटर आएगा, 2 का वर्ग। कम बात करते हुए अगला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁶ बटे दूरी का वर्ग, दूरी कितनी 4 का वर्ग धन डैश 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 डैश, कहां तक, अनंत तक, कहां तक, अनंत तक। फिर आगे सुनो, अब अगर आपकी इजाजत हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 10⁻⁶ हर जगह विद्यमान है, अतः इसे कॉमन निकाल लें, ओबेलिस निकाल लें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 10⁻⁶ हो जाएगा कॉमन, ठीक, यहां से निकालो कॉमन, क्या बचेगा 1/1 यानी कि 1 प्लस इसको निकाल लिया कॉमन, यहां क्या बचेगा 1/2 स्क्वायर यानी कि 1/4, ये निकाल लिया कॉमन, क्या बचेगा 1/4 स्क्वायर यानी कि 1/16 डैश 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 अनंत। फिर जिन लोगों ने मैथ किया है उनने 11th क्लास में पढ़ा होगा गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। तो आप देख रहे हैं कि कोष्टक के अंदर ये आपको मिली है अनंत गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। और अब इन सारे पदों को आपको आपस में जोड़ना है और जोड़कर फिर इससे गुणा करना है। तो इन समस्त पदों का योगफल निकालने का सूत्र देखा था आपने 11th क्लास में मैथमेटिक्स में। उसमें आपने सुना था कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी के समस्त पदों का योगफल निकालने का सूत्र है s इंफिनिटी बराबर a/1 - r, जहां पर a है प्रथम पद का मान और r है सारणुपात, r है सारणुपात। तो बायोलॉजी वालों जिन्हें बायोलॉजी लिया है इन सारे पदों को आपस में जोड़ना है, और ये है अनंत गुणोत्तर श्रेणी। बायोलॉजी वालों इन सारे पदों को जोड़ने के लिए मैथमेटिक्स वालों ने यह सूत्र पढ़ा है कि इन सारे पदों का योगफल, अनंत गुणोत्तर श्रेणी के सारे पदों का योगफल s इंफिनिटी, s फॉर सम, योग s इंफिनिटी बराबर a/1 - r, जहां पर a है प्रथम पद का मान कितना है 1 और r को आप कहते हैं सारणुपात। और बायोलॉजी वालों सारणुपात निकालने के लिए आप क्या करना, द्वितीय पद में पहले पद का भाग देना, जो मान आएगा वही मान होगा बायोलॉजी वालों r का। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान याद कर लिया आपने, 9 गुणित 10 की घात धन 9 गुणित 10 की घात ऋण 6। और बायोलॉजी वालों इन सारे पदों का योगफल निकालेंगे इस सूत्र से। a का मतलब प्रथम पद का मान 1/1 माइनस r को कहते हैं सारणुपात, लिख देते हैं, क्या कहते हैं सारणुपात। और r का मान निकालने के लिए जिनने बायो लिया है द्वितीय पद को भाग देना पहले पद से, भाग दो 1/4 भागित 1 कितना आएगा 1/4, तो r का मान यहां 1/4। e बराबर 10 की घात धन 9, 10⁻⁶ कटेगा, क्या बचेगा 10 की घात धन 3, 9 गुणित 10 की घात धन 3। चलो इसको हल करें, 1 - 1/4, एक में से घटाओगे 1/4 कितना आएगा 3/4। बाकी यहां कर देते हैं, 4 कहां है बटे के बटे में, 4 चला जाएगा ऊपर। e बराबर 9 गुणित 10 की घात 3, 4 जाएगा ऊपर 4/3 और 3 से 9 कटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 चौको 12, 12 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम, यह आ गया आंसर। चल तो आज आपने क्या सुना कि किसी भी, रट लो इसको, क्या सुना आपने आज, किसी भी q आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको किसी भी बिंदु आवेश से यानी कि इलेक्ट्रॉन से या प्रोटॉन से दी गई दूरी 1 मीटर पर या 4 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है यानी कि विद्युत क्षेत्र की शक्ति कितनी है, ये ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे आप E बराबर 1/4 Q अपॉन आर स्क्वायर। और ये सूत्र लागू होगा जबकि आवेश के चारों ओर माध्यम हो, वायु या निर्वात। ठीक है, और अगर अन्य माध्यम होगा तो यहां साथ में क्या आ जाएगा, नीचे कैपिटल के, जिसे आप कहते हैं माध्यम का परावर्तांक। ठीक है, तो आज की क्लास अपन लोग यही समाप्त करते हैं। तो आपको हर वीडियो मिल जाया करेगा 7:30 पर। ठीक है, और साथ साथ नोट्स याद से बनाती आइएगा बहुत सीरियसली। ठीक है, बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं अपन लोग फाइनल एग्जाम की, और 12th बोर्ड है, कुछ करके दिखाना है। ठीक है, बढ़िया आना, मेरिट में 35,000 मिलेंगे। ठीक है, 5,000 आप रख लेना, 30,000 हमको दे देना। ठीक है, ओके।